IMF का जायदाद लेन देन के टैक्स शरह कम करने से इनकार, FBR की दरखास्त मुस्तरद। IMF ज़राए का कहना है टैक्स पर कोई कमी पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। मार्च 2025 के टैक्स अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं। सूबों को गंदम की खरीदारी में मुदाखलत से रोकने की शर्त आयद। IMF तौसीई फंड सहूलत में क्लाइमेट फाइनेंस को शामिल करने पर आमादा। रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत क्लाइमेट फाइनेंस की पेशकश की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी, अदालत का हुक्म। बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी PTI के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दें। दुनिया भर में सिख बरादरी भारत से आज़ादी के लिए सरगर्म। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कामयाब वोटिंग। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 35,000 सिखों ने वोट डाला। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का अगला खालिस्तान रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में कराने का ऐलान। रेफरेंडम की इजाज़त देने पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया। सिख वोटों से पैगाम दे रहे हैं कि वो भारत के ज़ेर तसल्लुत नहीं रहना चाहते, भारत की गोलियों का जवाब वोटों से देंगे। सिख रहनुमाओं का कहना है मोदी की हुकूमत सिखों पर कातिलाना हमलों में मुलव्वस है। अब वक्त आ चुका सिख अपनी आज़ाद रियासत कायम करें। पाक अफगान सरहद पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 खारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक अफगान हुकूमत सरहदी निगरानी के मौसर इंतजाम करे। सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा फोर्सेज सरहदों की हमा वक्त हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। तालिबान हुकूमत को भी TTP की बढ़ती सरगर्मियों पर तशवीश। कलअदम ग्रुप की सरहदों पर नकलो हरकत पर काबू पाने में बेबसी का इजहार। पाकिस्तान का अफगान शहरियों को TTP में शमूलियत से रोकने का मुतालबा। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से वक्त और ताउन मांग लिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदा सादिक खान ने अफगानिस्तान का कामयाब दौरा किया। नुमाइंदा खसूसी की अहम मुलाकातों को खुफिया रखा जा रहा है। दो तरफा ताल्लुकात में सर्द मोहरी खत्म होने की उम्मीद। वज़ीर आला बलोचिस्तान की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन और मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आला सरफराज बुगची ने कहा सूबे में देर पा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दों के अज़ाइम नापाक बनाएंगे, बलोचिस्तान को पुरअमन और खुशहाल सूबा बनाएंगे। ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि शायद चीनी की कीमतें जो है वो बहुत ही बढ़ गई हैं। कुछ पैनिक किस्म की जो चीज़ें हैं वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हम इसकी सख्ती तरदीद करते हैं और ना ये हम कीमतें बढ़ने देंगे। सूबों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं और सख्त एक्शन लेंगे इस पर। अगर बढ़ी तो आप देखेंगे कि किस तरह एक्शन हुकूमत लेती है इस पर। चीनी 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो है। मुल्क में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है, किसी को कीमत नहीं बढ़ाने देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चीनी के कारखानों और हुकूमत के मालिक एक ही हैं। खाम चीनी दरामद करने का फैसला माफिया को नाजायज फायदा पहुंचाने की मुजरिमाना कोशिश है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुक्मरान शुगर माफिया ने अपनी ईद मीठी अवाम की फीकी कर दी। शहबाज शरीफ तनख्वाह ले लें लेकिन चीनी की कीमत कम करा दें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सुबह सवेरे लाहौर शहर का गैर एलानिया दौरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला ने मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों का मुआयना किया, रोड्स पर सफाई की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज का हरबंसपुरा में खड़े फील्ड अस्पताल का भी दौरा, दस्तयाब तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया, अद्वियात का स्टॉक और म्यार भी चेक किया, मौजूद मरीजों से तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। छब्बीस नवंबर एहतजाज पर दर्ज 7 मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी। हाजिरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त मंजूर। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख की एक कद आवर शख्सियत हैं। आपने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अनमिट नकूश छोड़े। आप एक करिश्माती शख्सियत के हामिल रहनुमा थे। आपका एजाज़ आपकी साहबजादी मोहतरमा सनम भुट्टो वसूल करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बातिस वफ़ात निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में तकरीब एजाज़ बेटी सनम भुट्टो और नवासी आसिफा भुट्टो ने वसूल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिविल एहसास मिलना तारीख का अहम संग मील है। निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़्म के नज़रिए की एक और फतह है। भुट्टो ने अवाम को हकूक हासिल करने की जद्दोजहद का शाऊर दिया। पीपल्स पार्टी भुट्टोइज़्म के पैरोकार है और अपने बानी के मिशन पर हमेशा कारबंद रहेगी। जनाब अमीन मोहम्मद लाखानी ने गुज़श्ता 35 सालों में सिंगापुर के एजाज़ी काउंसिल जनरल के तौर पर दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। आपने इक़्तिसादी, सकाफ़ती और तालीमी तबादलों समेत कई शोबों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अमीन मोहम्मद लाखानी को तमग़ा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। मालियाती और समाजी शोबों में खिदमात। मारूफ कारोबारी शख्सियत अमीन मोहम्मद लाखानी को नुमाया खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़ अता किया गया। सुल्तान अली अलाना को भी शानदार खिदमात के एतराफ़ में निशान खिदमत अवार्ड से नवाजा गया। शोबा सहाफ़त में गिरां कदर खिदमात पर सरवर मुनीर राव को तमग़ा इम्तियाज़ अता किया गया। गवर्नर हाउस लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में भी एज़ाज़ात से नवाजने की तकरीब। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को सिविल अवार्ड्स दिए गए। सदर ममलकत ने पाक फौज, बहरी और फ़ज़ाई के 764 अफसरान और जवानों को मिलिट्री अवार्ड से नवाज दिया। सदर पाकिस्तान ने 2 अफसरान को सितारे बसालत, 227 को तमग़ा बसालत से नवाजा। ISPR के मुताबिक सदर ममलकत ने 82 अफसरान और जवानों को इम्तियाज़ी असनाद, 185 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफ़ी कार्ड से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान के 23 अफसरान को हिलाल इम्तियाज़, 112 को सितारे इम्तियाज़ और 133 को तमग़ा इम्तियाज़ दिया गया। सदर ममलकत की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को सितारे बसालत से नवाजा गया। सदर ममलकत ने सिपाही सुबाद मजीद बलोच शहीद को सितारे बसालत से नवाजा है। सदर आज़रबाईजान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। तस्वीराती शराकतदारी और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। आसरी सदर ने कहा मुख्तलिफ शोबों में हमारी काविशें दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए कलीदी अहमियत रखती हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 1,18,000 की नफसियाती हद गिर गई। 100 इंडेक्स में 580 पॉइंट्स की कमी, 1,17,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। लाहौर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद और हब्से बेजा में रखने पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज। लाहौर बार के कॉल पर मातहत अदालतों में मुकम्मल हड़ताल। वकला ने अदालतों में पुलिस के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। ASP और चौकी इंचार्ज को फौरी मुअत्तल करने का मुतालिबा। लाहौर ने जनरल हाउस और इजलास में भी आज तलब कर लिया है। शहरियों की 3 MPO के तहत नजरबंदी का केस। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। हुक्म इम्तना के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर। दरख्वास्त 27 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 13वें रोज भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही ट्रेन बहाल की जाएगी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल खान में यौम पाकिस्तान तकरीब। कौंसल जनरल आमिर तुज़ई ने परचम कुशाई की। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़े गए। तकरीब में पाकिस्तानी ज़द अमरीकियों समेत बड़ी तादाद में अफराद की शिरकत। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान रियाद में मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। यूक्रेनी वज़ीर दिफा के मुताबिक यूक्रेन और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। अमरीकी हुकाम से तवानाई समेत अहम निकात पर बातचीत की। मुनसिफाना और देरपा अमन को हकीकत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तुर्की में मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज थम न सका। हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले। अहलकारों ने जीप भर के वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे जारी। पुलिस ने 300 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। उधर तुर्की की अदालत ने मेयर इस्तांबुल को जेल भेज दिया। कनाडा में 28 अप्रैल को कबल इस वक्त इंतखाबात का ऐलान। नौमुंतखब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है गवर्नर जनरल ने पार्लियामेंट तहलील करके इंतखाबात कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी के माबैन 343 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला होगा। मस्जिदुल हराम में नए एमरजेंसी हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की कामयाब लैंडिंग। हंगामी हालात में ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिबी इमदाद फराहम की जाएगी। एयर एम्बुलेंस से मरीजों को तेज़ी से अस्पताल तक पहुँचाया जाएगा। सऊदी वज़ारत सेहत और मुतल्लिका इदारों ने आजमाइशी लैंडिंग की निगरानी की। कौमी टीम 5वें T20 के लिए वेलिंगटन पहुंच गई। कौमी स्क्वाड कल प्रैक्टिस करेगा। सीरीज का आखिरी मैच बुध 26 मार्च को खेला जाएगा। चौथे T20 में पाकिस्तान को 115 रन से इबरतनाक शिकस्त हुई। 221 रन के ताकुब में पूरी टीम 105 रन पे ढेर। अब्दुल समद के अलावा कोई न चला। 9 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो पाए। तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और
इफ्तार, प्यारा रमज़ान, प्यारा पाकिस्तान की सदाओं से गूंज उठा। प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 22 रोज़े की इफ्तार, यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीरी मुकाबले, जीतने वालों में इनामात की तकसीम, पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी ताजिर अली शेखानी की खुसूसी शिरकत। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।